हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम अपने सिलेबस को जान लेते हैं कि अब हमें जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यही टॉपिक आपको रीड करना है, एक्स्ट्रा टॉपिक आपको रीड नहीं करना है। तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस लिखा हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखा हो, एक ही बात होती है, ध्यान रखिएगा। फिर फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है या सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ये हमें पता लगाना है। थर्ड है फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। फिर पढ़ना है हमें फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये ध्यान रखिएगा, अब हमारे में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, केवल फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता था, वो सिलेबस से कट चुका है, तो वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आएगा डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट। ये जस्ट थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है क्या होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, इसके पे से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली, तो हम उसकी खाली वैल्यू याद रखेंगे, अपने आप आपको सॉल्व हो जाएगा। फिर एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में अभी हम ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता था, वो अब सिलेबस में नहीं है, सब कर चुका है, तो उसके हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज हम छोटी छोटी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और इन टर्म्स को आप याद कर लेंगे तो आने वाले जो एग्जाम है उसमें आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो पहला जैसे मैग्नेट, आती तो नहीं है डेफिनेशन मैग्नेट की, लेकिन हमें पता होना चाहिए जनरली कि मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। यानी कि मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट होता है जो आयरन, कोबाल्ट और निकल से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट कम्स टू रेस्ट इन साउथ डायरेक्शन। अगर आप किसी मैग्नेट में धागा बांध दें और उसके बाद उससे लटका दें, तो आप देखेंगे उसके बाद उसकी डायरेक्शन जो है वो रेस्ट में ही, नॉर्थ साउथ में ही रेस्ट में आएगा। अगर आप उसे घुमा देंगे तो नॉर्थ साउथ में ही रेस्ट में आएगा, ईस्ट वेस्ट में कभी नहीं होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात करें, जैसे मैं सिंपल से अगर आपको बता दूं, जैसे ये आपने कोई धागा ले लिया, ठीक है, हैंग कर रहे हैं यहाँ पर, और ये कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ऐसे बार मैग्नेट में दिखा दिया हमने। और जब आप इसे घुमाएंगे और उसका छोड़ेंगे तो ये नहीं कि कभी ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में शो करेगा, ये हमेशा जो रुकेगा वो नॉर्थ साउथ की ही डायरेक्शन में रुकेगा, ईस्ट वेस्ट में नहीं रुकेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में सिंपल, जैसे हमें मालूम है बचपन में भी कि सेम पोल होते हैं तो रिपेल ईच अदर, और अपोजिट पोल होते हैं तो अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट, यानी कि अगर फ्रीली कोई सस्पेंडेड मैग्नेट है तो वो हमेशा किस डायरेक्शन को शो करेगी, नॉर्थ एंड साउथ, ये ध्यान रखिएगा। पोल ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा पोल उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे, ऐसे जो सेम साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा उसे साउथ पोल कहेंगे। फिर हमें मालूम है लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल ईच अदर करते हैं, और अपोजिट या अनलाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेट की। फिर आएगा यूज ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट देखेंगे आप डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में भी होता है। आप देखिए दरवाजे को थोड़ा सा बंद करिए फ्रिज का, वो अपने आप बाकी पूरा बंद हो जाता है, यानी कि वहाँ पर जो साइड की किनारी होती है दरवाजे की, वहाँ पर मैग्नेट लगा होता है। रेडियो एंड स्टीरियो स्पीकर्स, स्पीकर्स देखे होंगे आपने, खोल के देखा, उसमें मैग्नेट मिलेगी आपको। ऑडियो एंड वीडियो कैसेट प्लेयर्स, ठीक है, उसमें आपको मिलेगी, अब तो यूज़ कम करते हैं, ठीक है। फिर चिल्ड्रन टॉय, कई बच्चों के खिलौने देखेंगे, उसमें भी आपको मैग्नेट का यूज मिल जाएगा। अब बात आती है मेन टॉपिक आपका, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई, नाम से पता चलता है फील्ड, फील्ड मतलब एक तरीके का एरिया। तो मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट देखा जा सकता है, महसूस करा जा सकता है, भाई देखा तो जा नहीं सकता, मतलब महसूस करा जा सकता है, उस फील्ड को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड या फिर द मैग्नेटिक एरिया। ठीक है, तो इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द एरिया, या फील्ड भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। अब ये ध्यान रखिएगा, वर्ड जो होता है एक्सपीरियंस्ड या इसके जगह पे इन्फ्लुएंस्ड, इन वर्डों का ही यूज करें, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है इन्हीं दो वर्डों का यूज है, और जो मार्किंग स्कीम टीचर्स को चेक करने को मिलती है उसमें भी उनकी मार्किंग स्कीम में भी यही वर्ड लिखे होते हैं। तो जब मार्किंग स्कीम में टीचर चेक कर रहा होता है और अगर उनके अनुसार वर्ड मिल जाए तो टीचर आसानी से सॉल्व करते हुए जाता है और इजीली नंबर देने में सक्षम रहता है। ठीक है, फिर अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन याद होगी कि द फील्ड और एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड और इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, फिर ये ध्यान रखिएगा, ये क्वांटिटिव मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, ये एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
यहाँ मिस हो गया, तो आप ध्यान रखेंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। फिर आएगा मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ लिया, फील्ड लाइंस यानी कि फील्ड लाइंस का मैंने आपको बताया, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेट है, उसके चारों तरफ एक एरिया है जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फोर्स को हम देख रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ से होके जा रहा है, ये कैसे पता लगेगा, ये क्या फील्ड लाइन है? तो एक्चुअली जनरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम मेजर कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं कि कैसे बनी होंगी। इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी है क्लास 10th में। एक बार मैग्नेट रख लेते हैं, ठीक है, और आयरन पाउडर लेंगे, आपको उसके चारों तरफ आप डालेंगे तो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड में, आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो भी ट्रेंडिंग में है जिसमें आपको मैग्नेट डालते हैं और फिर ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो इसमें मैग्नेट के चारों तरफ अब कैसे पता चलेंगे, मान लीजिए मैंने मैग्नेट ले ली। ठीक है, मैग्नेट का ऑब्वियसली बात है एक तरफ नॉर्थ पोल होगा और एक तरफ साउथ पोल होगा। आप यहाँ पर कंपास रखें किसी एक पॉइंट पे, कंपास रखेंगे तो ऑब्वियसली जिस तरफ नॉर्थ है उस तरफ वो कंपास की नीडल साउथ हो जाएगी और दूसरी तरफ नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरे पॉइंट पे रखेंगे, फिर वहाँ से नॉर्थ और साउथ होगा, फिर नॉर्थ और साउथ, ऐसे सारे पॉइंटों पे जब अलग अलग डायरेक्शन होंगे उन सारे पॉइंटों को आप मिला दीजिए, एक ट्रेजेक्ट्री बना दीजिए। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ। तो ये जो पाथ बनेगा वही हमारी कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसे डिफाइन करते हैं, देखिए क्या है डेफिनेशन। एक्चुअली बच्चे गलत लिख देते हैं मैग्नेटिक, द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सराउंडिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पढ़ ही लिया भाई। इन द मैग्नेटिक फील्ड, आप जब मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे तो यहां से लिखेंगे, इन द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्जेटेड बाय अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ कंपास और एनी अदर मैग्नेट। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और सिंपली द इमेजिनरी पाथ, इमेजिनरी, ठीक है, पाथ और ट्रेजेक्ट्री कुछ भी लिख सकते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब यहाँ पर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम पढ़ेंगे अभी आगे, आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप ये मान लीजिए सीबीएसई 2025 में ये क्वेश्चन कंफर्म आ सकता है, लिख के रख लीजिए। क्या क्वेश्चन होगा कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कंफर्म क्वेश्चन आता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्सप्लेन, या वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर ईच अदर। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आपको उसमें मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन कंफर्म आया हुआ है। तो ऐसा क्या होता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस क्यों नहीं करती? सिंपल सोचिए, अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है भाई, एक पाथ होते हैं। ठीक है, और कैसे हम पता लगता है, एक कंपास रखते हैं उससे हमें डायरेक्शन शो होती रहती है और हम उस पाथ को मिला देते हैं। मान लीजिए कि अगर हम मान लें कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी, मान लिया एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है और एक ये है, क्रॉस कर रही हैं, तो इसका मतलब है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट पे इस पाथ के लिए ये होगा कि इस तरफ कोई और डायरेक्शन होगी, इस तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ होगा, और इसके लिए इधर नॉर्थ तो इधर साउथ होगा। लेकिन आप बताइए क्या क्या कभी एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता भाई। किसी एक पॉइंट पे नॉर्थ दो तरफ हो या साउथ दो तरफ, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा है, एनसीईआरटी में देखेंगे वो अलग तरीके से आंसर है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें सीधे क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट टू अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये तो ड्रॉ करने का है। इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां से देखिए, इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन intersect each other, magnetic field at intersect point will have two direction which is not possible। या not possible की जगह आप अच्छा सा वर्ड भी लिख सकते हैं absurd, ठीक है, या impossible। और ये तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई भाई। अगर प्रॉपर्टी की हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ये क्लोज कर्व बनाते हैं, जैसे देखा होगा आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ से ऐसे जाएंगे और इस तरफ आती रहेंगी, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, मतलब ए। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोज कर्व बनेगा। तो आपको ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, हम आगे बाद में फिर बात करते हैं। तो देखिए बेटा, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर या नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सेकंड, और इसका हमने आंसर भी देख लिया। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी में आप ये लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती हैं, ठीक है, ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। यानी कि हमेशा इमर्ज मतलब होता है निकलना, और मर्ज मतलब होता है छुपना। यानी कि अगर आपकी कोई मैग्नेट है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, तो यहाँ से इमर्ज होएगी, ये नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही है और साउथ पोल में मर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो डायरेक्शन आपसे पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखिए, अगर बाहर पूछ रहा है मैग्नेट के
तो सीधी बात है, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। लेकिन अगर इनसाइड द मैग्नेट पूछे, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मैं आपको PYQ में दिखा दूंगा, ठीक है, कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ बार मैग्नेट या इनसाइड अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के इनसाइड में, तो आप क्या कहेंगे, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो ये ध्यान रखना होगा, अगर इनसाइड वर्ड आ जाए, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इनसाइड वर्ड आ जाए तो डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। और अगर आउटसाइड है सिंपली और कुछ नहीं लिखा है तो आप कहेंगे इमर्ज, ठीक है, नॉर्थ पोल से, और मर्ज होएगी कहाँ पर, आपकी साउथ पोल पर। तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस में, आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये आंसर आप लिखेंगे अगर आउटसाइड बोला है। और अगर इनसाइड द मैग्नेट बोले, मैग्नेट मतलब यहाँ बार मैग्नेट की बात हो रही है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये हो गई डायरेक्शन के बाद। अब आती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ कम। सिंपल लॉजिक है, आपको मालूम है अगर कोई मैग्नेट रखी हुई है और लोहे की कोई चीज़ रखी है, पास रखी होगी तो खींच लेगी, थोड़ा दूर होगा तो और टाइम लगेगा, जितना दूर जाते रहेंगे उसकी स्ट्रेंथ कम होती रहेगी। तो देखिए लिखा भी है इसमें, द क्लोजनेस, क्लोजनेस यानी कि पास, नज़दीक, क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस मैग्नेट के काफ़ी क्लोज होंगी वो हमारी क्या बताएंगे, उसकी स्ट्रेंथ की, ठीक है। यानी कि क्लोजर लाइन सो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि वाइस वर्सा मतलब उल्टा, जो दूर होंगी तो इसका मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। क्राउडेड फील्ड लाइंस अगर बहुत ज़्यादा है नियर द पोल्स, और हमेशा नियर द पोल्स पे क्राउडेड होती हैं फील्ड लाइन, ज़्यादा होती हैं, और मैग्नेट शो मोर स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वहाँ पर पोल्स पर। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आया MCQ में कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उसके कहाँ पर, या फिर किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ किस पॉइंट पे जो है कि स्ट्रेंथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, आउटसाइड, इनसाइड, एट नॉर्थ पोल और नन ऑफ देम। तो आपको ध्यान रखना पोल्स पर, पोल्स पे, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद भाई, हाँ, तो अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। यानी कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे भाई। बार मैग्नेट का हमने देख लिया, मान लीजिए कोई एक वायर है, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, कंडक्टर है, जो कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट पास हो सके, और इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ है अगर, ठीक है, तो अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्या होगी, और अगर नीचे की तरफ होती तब क्या होती। तो इसकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसे कि हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा आपके राइट हैंड थंब रूल का, ठीक है। वो देखिए क्या है राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका दूसरा नाम होता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। अब यहीं पे दिक्कत हो जाती है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते, एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कहते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल लिखो, लिखने में बस थोड़ा फर्क है लेकिन मीनिंग जो है राइट हैंड थंब रूल के जैसी है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि मान लीजिए कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लीजिए मैं पेंसिल मांग लेता हूँ, ठीक है, उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, अगर इस तरफ पेंसिल की डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के, ये राइट हैंड है मेरा, राइट हैंड के थंब को जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे, अपनी फिंगर्स को रैप्ड करेंगे, रैप्ड मतलब होता है लपेटना, अपनी फिंगर्स को रैप्ड करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर रैप्ड होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि इस तरफ। जैसे अगर इस तरीके से मान लो कोई वायर है और करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो अब क्या होगा, राइट हैंड के थंब को यहाँ रखूंगा, फिंगर को रैप्ड करूंगा, जिस डायरेक्शन में फिंगर रैप्ड होंगी वही डायरेक्शन मेरी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। लिखेंगे कैसे, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय अ राइट हैंड कीपिंग द थंब स्ट्रेट, थंब को स्ट्रेट कर रखें, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, और करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, थंब की डायरेक्शन में, देन द डायरेक्शन ऑफ रैपिंग ऑफ द फिंगर्स, अदर फिंगर, थंब को छोड़ के बाकी फिंगर जिस डायरेक्शन में रैप होगी वो क्या शो करेगा, आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कॉर्क स्क्रू रूम में देखा है आपने, तो कैसे होता है भाई, जब हमें पेज को कसना होता है तो हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है, और खोलना होता है तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपकी डायरेक्शन की बताती है। तो यानी कि आप ध्यान रख लीजिए, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्वेश्चन में ध्यान रखिए स्ट्रेट की बात आए, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर,
ठीक है, कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी डायरेक्शन, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स में यही आ जाता है कि भाई कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने के लिए आप कौन से रूल का यूज़ करोगे। ठीक है, और उसकी स्टेटमेंट भी। तो पहले रूल का नाम मालूम होना चाहिए, तो रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल, और उसकी फिर स्टेटमेंट लिख देंगे। आप एनसीईआरटी के वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हमने ये कम से कम हाफ चैप्टर फिनिश कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट हम करेंगे।